हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक, इनमें से किस इंडियन माइन को पहली बार ग्रीन को सर्टिफिकेशन मिला है? द आंसर इज ए, हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक एक वेदांत ग्रुप कंपनी है। ये इंडिया की लार्जेस्ट और ओनली इंटीग्रेटेड प्रोड्यूसर है ऑफ जिंक, लेड एंड सिल्वर। इस माइन को अपने सस्टेनेबल माइनिंग ऑपरेशंस की वजह से ग्रीन को सिल्वर रेटिंग मिली है बाय CII। ग्रीन सर्टिफिकेशन का मतलब ही है कि इस माइन का जो ऑपरेशन है दे आर ग्रीन, इको फ्रेंडली। हिंदुस्तान जिंक की रामपुरा अगुचा माइन और जावर ग्रुप माइंस को सिल्वर रेटिंग मिली है फॉर देयर एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस इन वेस्ट एंड मटेरियल मैनेजमेंट, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोलॉजी, ग्रीन सप्लाई चेन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस इंडियन सिटी को पहली बार SCO का टूरिज्म और कल्चरल कैपिटल नॉमिनेट किया गया है? द आंसर इज ए, वाराणसी। वाराणसी के दूसरे नाम है बनारस, काशी। ये गंगा रिवर के किनारे लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये इंडिया का स्पिरिचुअल कैपिटल है और वर्ल्ड का ओल्डेस्ट कंटिन्यूअली इनहैबिटेड सिटी है। SCO स्टैंड्स फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक यूरेशियन, दैट मीन्स यूरोप और एशिया की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल स्कोप एंड पॉपुलेशन। इसके 8 मेंबर्स हैं इंडिया, तजाकिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूजिक एकेडमी 2023 में संगीत कलानिधि अवार्ड के लिए इनमें से किसे सेलेक्ट किया गया है? द आंसर इज बी, बॉम्बे जयश्री। बॉम्बे जयश्री एक रिनाउंड कार्नेटिक वोकलिस्ट और पद्मश्री अवार्डी हैं। म्यूजिक एकेडमी के ही नृत्य कलानिधि अवार्ड फॉर डांस दिया गया है वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को। संगीत कला आचार्य अवार्ड दिया गया है कर्नाटिक वोकलिस्ट पलकुलंगरा अंबिका देवी हु इज फ्रॉम केरला एंड मृदंगम प्लेयर KS कालिदास। TT के अवार्ड्स मिले हैं थिरुनगेस्वरम TR सुब्रमण्यम को हु इज अ वेटरन थविल विद्वान फ्रॉम थांजावुर एंड सरगुरुनाथ उधुवर को। म्यूजिकोलॉजिस्ट अवार्ड मिला है अरिमलम S पद्मनाभन को हु इज अ रिसर्चर इन द फील्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, डांस एंड थिएटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुरू ग्लोबल रिच लिस्ट ऑफ टॉप 10 बिलियनियर्स में इनमें से किस इंडियन को रैंक मिली है? द आंसर इज ए, मुकेश अंबानी हु स्टूड एट 9th रैंक। इस लिस्ट का नाम है 2023 M3M हुरू ग्लोबल रिच लिस्ट। इस लिस्ट को प्रिपेयर किया है हुरू, जो कि एक रिसर्च प्लेटफॉर्म है इन कोलैबोरेशन विथ रियल एस्टेट ग्रुप M3M। मुकेश अंबानी न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे एशिया के रिचेस्ट मैन हैं। ही इज द चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। इस लिस्ट में नंबर ऑफ बिलियनियर्स में इंडिया की पोजीशन 3rd है। चाइना में सबसे ज्यादा बिलियनियर्स हैं, इंडिया के ऑलमोस्ट 5 टाइम्स। और इस लिस्ट को टॉप किया है एलन मस्क ने। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन ऐसी पहली इंडियन वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन है जिनके नाम पर एक स्टेडियम का नाम होगा इन इंडिया? द आंसर इज डी, रानी रामपाल। रानी रामपाल हरियाणा से है। वो एक इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर हैं। उन्हें इससे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। वो मात्र 15 साल की उम्र में हॉकी की नेशनल टीम में 2010 का वर्ल्ड कप खेल रही थी। शी वॉज द यंगेस्ट प्लेयर देन एंड नाउ शी इज द कैप्टन फॉर इंडियन विमेन्स हॉकी टीम। इंडियन रेलवे का जो मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्टेडियम है विच इज इन रायबरेली उत्तर प्रदेश, उसका अब नया नाम होगा रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लातूर महाराष्ट्र में अनवेल होने वाला स्टैच्यू ऑफ नॉलेज इनमें से किसे डेडिकेट किया गया है? द आंसर इज ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक सिंबल ऑफ नॉलेज है बिकॉज उन्होंने उस समय में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की थी, लाइक ही वॉज MA, MSc, PhD एंड ही हैज मैनी एडवांस डिग्रीज। ही वॉज एन इंडियन जूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, सोशल रिफॉर्मर एंड पॉलिटिकल लीडर। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इनके ही द्वारा हेड की गई कमेटी ने बनाया है
दैट इज वाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट के वो पहले लॉ मिनिस्टर थे। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न मिला था इन 1990। इसीलिए इनकी बर्थ एनिवर्सरी से एक दिन पहले 13 अप्रैल को लातूर सिटी महाराष्ट्र में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने इंडियन स्टेट्स में मेगा टेक्सटाइल पार्क सेटअप करने का अनाउंस किया है? द आंसर इज ए 9। ये 9 लोकेशंस होंगी। विरुधनगर इन तमिलनाडु, वारंगल इन तेलंगाना, नवसारी गुजरात, कालबुर्गी कर्नाटका, धार मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश एंड अमरावती in Maharashtra. The name is PM Mitra Parks. Mitra here stands for Mega Integrated Textile Regions and Apparel. These parks are for the textile industry और इनका मकसद है इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना for textile manufacturing as well as exports. This is part of 5F vision of the Prime Minister. These 5 Fs are farm, fiber, factory, fashion, foreign. And this is also द रूट ऑफ अ टेक्सटाइल। हमें फार्म से कॉटन मिलती है, उससे हम फाइबर बनाते हैं जो कि फैक्ट्री में जाके फैशन के अकॉर्डिंग कपड़ा बनाती है और उसे हमें फॉरेन में एक्सपोर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन इंडिया और किस कंट्री के बीच इनॉग्रेट हुआ है? द आंसर इज बी बांग्लादेश। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वर्चुअली इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन को इनॉग्रेट किया है। इस पाइपलाइन का काम है हाई स्पीड डीजल को सप्लाई करना टू द 7 डिस्ट्रिक्ट्स इन नॉर्दर्न बांग्लादेश। इंडिया में ये पाइपलाइन शुरू होगी सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से एंड इट विल गो टू पार्वतीपुर इन दिनाजपुर ऑफ नॉर्दर्न बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान ने कितने न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बनाने का अनाउंस किया है? द आंसर इज डी 19। राजस्थान के मुख्यमंत्री है कांग्रेस के अशोक गहलोत और उन्होंने डिसाइड किया है राजस्थान में 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट और 3 न्यू डिविजन्स बनाने का। द रीजन बीइंग, जब डिस्ट्रिक्ट्स और एरियाज स्मॉल होता है तो वहाँ पे आप इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यू कैन मैनेज एंड कंट्रोल लॉ एंड ऑर्डर देयर। 2008 में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट बनाई थी, उसके बाद अब ये नई डिस्ट्रिक्ट्स बनेंगी। सो नाउ द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन राजस्थान विल बी 50। राजस्थान इंडिया की लार्जेस्ट स्टेट है बाय एरिया एंड 7th लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कंट्री ने ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 की मोस्ट इम्पैक्टेड कंट्री बाय टेररिज्म लिस्ट को टॉप किया है? द आंसर इज डी अफगानिस्तान। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI 2023 इसे प्रोड्यूस किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP ने। दे यूज द डेटा फ्रॉम टेररिज्म ट्रैकर एंड अदर सोर्सेज। ये इंडेक्स एक कॉम्प्रिहेंसिव समरी प्रोवाइड करता है of the key global trends and patterns in terrorism over the last 10 years or you can say a decade. So Afghanistan is the country जो सबसे ज़्यादा टेररिज्म से इम्पैक्ट हुई है। हालांकि तालिबान was the one, बट अब तालिबान एक गवर्नमेंट बन गई है इसलिए इट इज़ आउट ऑफ दिस लिस्ट। वर्ल्ड का डेडलीस्ट टेरर ग्रुप है इस्लामिक स्टेट IS। इंडिया इज अमंग द 25 वर्स्ट टेरर हिट। दैट मीन्स इंडिया में भी काफ़ी अच्छा खासा इम्पैक्ट है ऑफ टेररिज्म एंड द रैंक ऑफ इंडिया इज 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 के मुताबिक इनमें से कौन इंडिया का मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी है? द आंसर इज सी रणवीर सिंह। सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 बियॉन्ड द मेन स्ट्रीम इसे लॉन्च किया है क्रॉल ने, विच इज़ अ प्रोवाइडर ऑफ ग्लोबल रिस्क एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी सॉल्यूशंस। ये स्टडी इंडिया के मोस्ट पावरफुल सेलिब्रिटी ब्रांड्स को रैंक करती है on the basis of their brand values जो कि वो derive करते हैं from their brand endorsement portfolios। That means वो कितने number of brands को endorse कर रहे हैं, advertise कर रहे हैं और उनकी क्या social media presence है। इस लिस्ट को पिछले 5 सालों से लगातार विराट कोहली टॉप पे कर रहे थे and now the rank goes to रणवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन वेल्स मास्टर्स 2023 को जीतकर इनमें से कौन वर्ल्ड नंबर 1 ATP रैंकिंग पे फिर से पहुंच गए हैं? द आंसर इज बी कार्लोस अल्कराज। इंडियन वेल्स मास्टर्स ओपन और यू कैन से BNP पैरिबस ओपन एक एनुअल टेनिस टूर्नामेंट है। इट इज ऑर्गेनाइज्ड एट इंडियन वेल्स टेनिस गार्डन इन इंडियन वेल्स कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स। मेन सिंगल के विनर है अल्कराज जो कि स्पेन से हैं एंड ही डिफीटेड मेडवेदेव हियर। मेंस डबल को जीता है इंडिया के रोहन बोपन्ना ने अलॉन्ग विथ हिज ऑस्ट्रेलियन पार्टनर मैथ्यू एब्डन। हियर
Rohan Bopanna became the oldest ATP Master 1000 champion because he is 43 years old and he has proved that age is just a number. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेट किया जाता है? द आंसर इज बी 20 मार्च। इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे मकसद है लोगों को हैप्पीनेस की इंपॉर्टेंस के बारे में बताना, कैसे हैप्पीनेस हमें और हमारे ब्रेन को खुश रखती है, एक्टिवेट रखती है। इस साल इस डे की थीम है बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। मार्च में ही वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी आती है, एक एनुअल रिपोर्ट है जिसे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क पब्लिश करता है। ये वर्ल्ड की 137 कंट्रीज को रैंक करती है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा फ्रॉम द मेन लाइफ इवैल्यूएशन क्वेश्चंस आस्क्ड इन गैलप वर्ल्ड पोल। ये क्वेश्चंस होते हैं अबाउट द फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट टू हैप्पीनेस लाइक इनकम, सोशल सपोर्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एटसेट्रा। बेसिकली लोगों से पूछा जाता है कि वो अपने आप को एक पर्टिकुलर कंट्री में कितना खुश देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री है फिनलैंड फ्रॉम द लास्ट 6 years कंटिन्यूसली। इंडिया लास्ट ईयर 136 रैंक पे थी एंड नाउ इट इज ऑन 126 रैंक्स। सो इंडिया हैज इम्प्रूव्ड इन दिस रैंकिंग, बट इंडिया अभी भी अपनी नेबरिंग कंट्रीज नेपाल, चाइना और बांग्लादेश से पीछे है। इस लिस्ट के मुताबिक द लीस्ट हैप्पी कंट्रीज अफगानिस्तान। वी सॉ दैट टेररिज्म सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान में है और इसीलिए ये सबसे कम हैप्पी कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए 18 मार्च। रिसाइकलिंग का मतलब हम सभी जानते हैं और इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है बिकॉज हमारे नेचुरल रिसोर्सेज धीरे धीरे डिप्लीट होते जा रहे हैं और इस डिप्लीशन को स्लो करने का एक ही तरीका है रिसाइकलिंग। दैट मीन्स रिड्यूसिंग, रीयूजिंग और रिसाइकलिंग द वेस्ट जनरेटेड बाय अस। और ये बहुत ही आसान है, हमें तो सिर्फ वेस्ट को कलेक्ट करके एक प्रॉपर सिस्टम तक पहुंचाना है जो कि उसको अपने आप दोबारा काम में ले लेंगे। इस साल इस डे की थीम है क्रिएटिव इनोवेशन टू एनकरेज पीपल टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड फाइंड न्यू वेज टू रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। जैसे कि आप देख रहे होंगे, इंदौर पिछले 6 सालों से लगातार वर्ल्ड की नंबर 1 सिटी है इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस, बिकॉज वो ना सिर्फ अपने शहर को साफ रखते हैं, उन्होंने वेस्ट को रीजनरेट करने के भी नए नए तरीके ढूंढ लिए हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से वो लोग एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल लाइक प्लास्टिक वेस्ट से वो ब्यूटिफिकेशन प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, पेपर को रिसाइकल करके न्यूज़पेपर बना रहे हैं। ये सब थोड़े पुराने तरीके हो गए हैं। इस साल का फोकस है नए नए तरीके ढूंढना ऑफ रिसाइकलिंग। 2016 से जर्मनी इज द कंट्री जहाँ पे हाईएस्ट रिसाइकलिंग रेट है इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी 22 मार्च। इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे मकसद है लोगों का ध्यान ले जाना टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ वाटर, ग्लोबल वाटर क्राइसिस और किस प्रकार हमें फ्रेश वाटर सप्लाईज की कंजर्वेशन और मैनेजमेंट को प्रमोट करना है। ऑल्सो वर्ल्ड वाटर डे का पर्पस है टू हेल्प द अकम्प्लिशमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, दैट इज वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2013। यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट के मुताबिक आज के समय में 2 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड लैक एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और हर साल कुछ 1.4 मिलियन पीपल डाई ड्यू टू इनएडुकेट वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। OECD रिपोर्ट्स के मुताबिक 2050 तक पूरे विश्व में 55% तक वाटर की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। सो द वाटर क्राइसिस इज वेरी बिग। हमें भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए और हमेशा पानी को बचाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज सी 21 मार्च। इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे मकसद है लोगों का ध्यान ले जाना टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, बिकॉज अगर फॉरेस्ट रहेंगे तो ही हम भी सर्वाइव कर सकते हैं। फॉरेस्ट हमें कई तरीके से हेल्प करते हैं, लाइक प्रोवाइडिंग फूड, क्लीन एयर, रिसोर्सेज, फाइटिंग क्लाइमेटिक चेंजेस, पॉवर्टी एलिवेशन, प्रोवाइडिंग लाइफ सेविंग मेडिसिन्स, मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एटसेट्रा। इस साल इस डे की थीम है फॉरेस्ट एंड हेल्थ। फॉरेस्ट कवर इन द वर्ल्ड इज 30% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड। इंडिया में भी हमेशा से ही फॉरेस्ट कंजर्वेशन को प्रायोरिटी दी गई है। यहाँ पे तो पेड़ों को भगवान की तरह पूजा जाता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन की शुरुआत हुई थी चिपको मूवमेंट से, विच वॉज अंडर द लीडरशिप ऑफ सुंदरलाल बहुगुणा एंड इट स्टार्टेड इन जोधपुर, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को शहीद दिवस
और यू कैन से मार्टिर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी 23 मार्च। इंडिया में 7 तरह के शहीद दिवस मनाए जाते हैं। 23 मार्च इज नोन एज सर्वोदय डे के दिन इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की डेथ एनिवर्सरी को ट्रिब्यूट पे करता है। इन तीनों को ही लाहौर जेल में 1931 में 23 मार्च को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फांसी की सजा दी थी। Now let us understand the background. The leader Lala Lajpat Rai, Punjab Kesari, he was killed by the Britishers. लाला जी 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, जहां पे लाठीचार्ज में उनकी हत्या हो गई। तो इन तीनों ने जॉन स्कॉट, जो कि उस समय एसपी था, उसे मारने का प्लान किया, बट गलती से हत्या हो गई जॉन सॉन्डर्स की। दैट इज वाई इन तीनों को फांसी की सजा दी गई। उसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में भी बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो और नासा के पहले ज्वाइंट स्पेस मिशन का नाम क्या है? द आंसर इज ए निसार। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वहीं नासा यूनाइटेड स्टेट्स की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इन दोनों ने मिलकर के एक ज्वाइंट स्पेस मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है निसार एंड द फुल फॉर्म इज नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट। ये प्रोजेक्ट वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है। ये लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी है, दैट मीन्स ये अर्थ के काफ़ी करीब होगा और बहुत अच्छे से अर्थ की पिक्चर्स ले सकेगा, अर्थ की डिटेल्स बताएगा। इस मिशन का पर्पस है अर्थ को बेहतर तरीके से समझना। द फोकस इज ऑन चेंजिंग क्लाइमेट, चेंजिंग इकोसिस्टम्स, आइस मास, वेजिटेशन बायोमास, सी लेवल राइज, ग्राउंड वाटर चेंजेस एंड नेचुरल हैजर्ड्स like earthquake, tsunamis, volcanoes, landslides. Last question of the week. इनमें से कौन से इंडियन इंस्टीट्यूट को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार इंडिया में फर्स्ट रैंक मिली है? द आंसर इज ए IISc बैंगलोर। QS स्टैंड्स फॉर क्वार्टरली सेमेंस। दिस इज द इंस्टीट्यूट जिसने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट पब्लिश की है। ये एक एनुअल पब्लिकेशन है और ये वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ को रैंक करता है, बट सब्जेक्ट वाइज। लाइक इंजीनियरिंग में कौन सी अच्छी है, कंप्यूटर्स में से कौन सी अच्छी है, मैनेजमेंट में कौन सी अच्छी है, दिस इज हाउ इट गोज। तो इस ग्लोबल रैंकिंग में टॉप किया है MIT, दैट इज मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज इन कैम्ब्रिज US। इस लिस्ट के टॉप 100 में इंडिया के 44 कोर्सेज को भी रैंकिंग मिली है और इंडिया की टॉप 3 इंस्टीट्यूट्स हैं IISc बैंगलोर, इट इज फॉलोड बाय IIT बॉम्बे एंड IIT दिल्ली। IIT दिल्ली के इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कोर्स को टॉप 50 में भी रैंक मिली है, हालांकि द रैंक इज 49th। सो इंडियन इंस्टीट्यूट्स आर परफॉर्मिंग बेटर, थोड़ा सा उन्होंने अपग्रेड की है अपनी रैंकिंग, बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप। सो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर दिस वीक। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।